बेटा अब हम चर्चा करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण ठीक उसी प्रकार लिखते हैं जैसे सामान्य यौगिकों का लिखा जाता है। पहले धनायन का नाम लिखते हैं और फिर ऋणायन का। जैसे NaCl है तो NaCl का नाम हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। तो धनायन सोडियम है, सोडियम को पहले और क्लोराइड को बाद में लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो धनायन होता है उसका नाम पहले और ऋणायन का नाम बाद में लिखते हैं। जैसे ये K4FeCN6 है, FeCN6, तो इसमें पोटेशियम धनायन है और ये ऋणायन है। ठीक है, तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम और फिर ऋणावेशित आयन का नाम लिखेंगे। और इसी प्रकार आप देखेंगे जैसे आपका है AgNH3 और Cl। ठीक है, तो इसमें ये धनायन है और ये ऋणायन है। तो पहले हम इस धनायन का नाम लिखेंगे और फिर ऋणायन का नाम। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि जो संकुल आयन होते हैं, संकुल आयन कहते हैं जो ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाएगा वो जटिल आयन संकुल आयन कहलाता है, और बाहर जो होते हैं उसे हम काउंटर आयन या सहायन कहते हैं। ठीक है, तो जटिल आयनों का नामकरण कैसे किया जाएगा? जटिल आयनों का नामकरण करने के लिए हम पहले लिगैंडों का नाम लिखते हैं। ठीक है, लिगैंडों का नामकरण करने के लिए आप देखेंगे आपको बताया गया था लिगैंड 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? धनावेशित लिगैंड, धनावेशित लिगैंड, धनावेशित लिगैंड। तो धनावेशित लिगैंड में जो उसका नाम होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, उसके नाम के लास्ट में EM जोड़ देते हैं। जैसे NO+ को हम क्या लिखते हैं? नाइट्रोसियम आयन। ठीक है, नाइट्रोसियम आयन। इसी प्रकार NH2NH3+, इसको कहते हैं हाइड्रोजीनियम आयन। तो EM इसके नाम के लास्ट में EM लगा दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? उदासीन लिगैंड। उदासीन लिगैंड, उदासीन लिगैंड में क्या करते हैं? जो नाम होता है उसी नाम को हम लिख देते हैं। जैसे NH3 है तो NH3 को लिखते हैं एमीन। ठीक है, H2O को एक्वा, H2O को क्या लिखते हैं? एक्वा। ठीक है, EN जैसे CH2 NH2 CH2 NH2, इसको हम R शार्ट में लिखते हैं EN ब्रैकेट में। तो इसको हम एथिलीन डाइएमीन लिख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार PH3 है, इसको फास्फेन लिख देते हैं। तो जो उदासीन लिगैंड होते हैं उसका जो नाम होता है वो लिख दिया जाता है, और कुछ लिगैंडों को हम एक विशेष नाम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे H2O को एक्वा कहा गया है। ठीक है, अब अगला आप देखेंगे ऋणावेशित लिगैंड। ऋणावेशित लिगैंड, ऋणावेशित लिगैंड में हम देखेंगे कि ऐसे ऋणावेशित आयन जिसके नाम के अंत में आइड लगा होता है। ठीक, आइट लगा होता है, आइट लगा होता है,
उसके नाम के लास्ट से ई हटाकर क्या जोड़ दिया जाएगा, ई हटाकर ओ जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे आइड है तो हो जाएगा आइडो, आइडो, और आइट है तो क्या हो जाएगा, आइटो, आइटो। जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड ब्रोमाइडो, ठीक है, आयोडाइड आयोडाइडो, साइनाइड साइनाइडो। तो अगर आइड है तो उसके नाम के लास्ट से ई हटाकर क्या जोड़ देंगे इसके स्थान पर, ओ। आइट है तो ई हटाकर क्या जोड़ेंगे, ओ। तो ई निकलेगा, ओ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आइड को आइडो और आइट को आइटो लिखते हैं। इसी प्रकार अगर एट है, एट है तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं, ई निकाल देते हैं और ओ जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, एटो, ठीक है। जैसे सल्फेट, सल्फेट तो सल्फेटो हो जाएगा, सल्फेटो, ठीक है। नाइट्रेट, नाइट्रेट तो नाइट्रेटो। इसी प्रकार ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेटो, ये हो जाएगा। तो इस पे आप विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। धनावेशित लिगैंड में लिगैंड के लास्ट में ईएम जोड़ दिया जाता है, प्लस ईएम, और उदासीन में जो नाम होता है वही लिखा जाता है। NH3 को एमीन, H2O को एक्वा, ठीक है, और एथिलीन डाइएमीन, फास्फीन, और ये है आपका C6H5, C6H5 होल थ्राइस P, इसको कहते हैं ट्राइफेनिल फास्फीन, ट्राइफेनिल फास्फीन। तो ये सब उदासीन लिगैंड अगर है तो उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जो नाम है वही लिख दिया जाता है। ऋणावेशित लिगैंड में आप ध्यान देंगे, अगर ऋणावेशित लिगैंड है तो उस लिगैंड के नाम के लास्ट में या तो आइड आएगा, आइट आएगा, एट आएगा। तो इन सभी नामों के लास्ट से आप ई हटाकर ओ जोड़ देंगे, तो आइड आइडो हो जाएगा, आइट आइटो हो जाएगा, एट जो है एटो हो जाएगा, ठीक है। जैसे सल्फेट है, ब्रोमेट है, क्लोरेट है, ऑक्जिलेट है, तो ये सल्फेटो, ब्रोमेटो, क्लोरेटो, ऑक्जिलेटो, नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो। इसी प्रकार क्लोराइड है तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो, आयोडाइड है तो आयोडाइडो, ये लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आप देखेंगे कि अगर जटिल आयन में या संकुल आयन में एक ही लिगैंड, कई हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हैं, 2 से अधिक हैं, तो हम उसके नाम के पहले एक संख्या सूचक शब्द लिखते हैं, ठीक है। तो संख्या सूचक शब्द में अगर 2 है तो डाई, 3 है ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना लिखा जाता है, ठीक है। 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, और 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा, ठीक है। तो इस संख्या सूचक शब्द द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ लिगैंड ऐसे होते हैं जिसके नाम में ही डाई ट्राई लगा होता है, जैसे यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। अब एथिलीन डाइएमीन है, मान लो ये 2 है या 3 है, 4 हैं, 5 हैं एथिलीन डाइएमीन,
तो इसकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम एक विशेष संख्या सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें अगर 2 है तो हम उसको 20 से प्रदर्शित करते हैं, उस संख्या को 20 लिखेंगे। 3 है तो 30 लिखेंगे, 30। और 4 है तो 4 या 4 से अधिक है तो उसके संख्या के साथ किस जोड़ देते हैं। जैसे ये टेट्रा किस, 5 होगा तो पेंटा किस, ये लिख दिया जाता है। ये एक विशेष संख्या से उसको प्रदर्शित किया जाता है। ये ऐसे लिगेंडों के पहले लगेगा जिसके नाम में डाई ट्राई उपस्थित हो या कोई जटिल लिगेंड उपस्थित हो, तो उसकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए ये विशेष संख्या सूचक शब्द दिए जाते हैं। ठीक है, और किसी संकुल आयन में यदि 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के लिगेंड उपस्थित हैं तो उनका नामकरण करते समय हम उनके नाम का पहला अक्षर देखते हैं और जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अल्फ़ाबेट ऑर्डर में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा और जो उसके बाद आएगा उसका नाम उसके बाद लिखा जाएगा। ठीक है, अगर 2 ऐसे लिगेंड हों जिनके पहले अक्षर समान हों तो फिर हम दूसरा अक्षर देखते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर पहले लिगेंड रखे जाएंगे, लिगेंड के बाद फिर सेंट्रल एटम का नाम लिखा जाता है। ठीक है, अब सेंट्रल एटम का जब हम नाम लिखेंगे तो सेंट्रल एटम 3 प्रकार से इसका नाम लिखा जा सकता है। अगर सेंट्रल एटम धनावेशित क्षेत्र या उदासीन क्षेत्र में उपस्थित हो तब हम क्या करेंगे, उसका जो नाम है वही लिख दिया जाता है। ठीक है, जो नाम है वास्तविक नाम उसका लिखा जाता है जो होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर सिल्वर है, सिल्वर धनावेशित क्षेत्र में है, इसका संकुल आयन कैसा है, धनावेशित है, इसका उपसंयोजी मंडल कैसा है, धनावेशित है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, सिल्वर लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे निकिल CO4 ये है निकिल टेट्राकार्बोनिल। ठीक है, ये कार्बोनिल लिगेंड है, CO लिगेंड है, उदासीन है, तो निकिल पूरा यौगिक उदासीन है, किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ निकिल का नाम जो है वो निकिल ही लिखा जाएगा। ठीक, अगर कोई ऋणावेशित क्षेत्र में उपस्थित हो केंद्रीय धातु परमाणु, तो ऋणावेशित क्षेत्र में उपस्थित धातु परमाणु सेंट्रल एटम के नाम में 8 लगा देते हैं, नाम में 8 लगा दिया जाता है। जैसे ये हमारा Fe है, तो ये ऋणावेशित क्षेत्र में है, तो इसको हम फेरेट लिखते हैं, फेरेट। ठीक,
इसी प्रकार अगर कॉपर होगा तो कॉपरेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट। अगर सिल्वर जो है ऋणावेशी क्षेत्र में उपस्थित होगा तो उसको हम लिखते हैं अर्जेंटेट। जिंक है तो जिंकेट। इस प्रकार से केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। अब केंद्रीय धातु परमाणु के बाद फिर हम ब्रैकेट में उस केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं रोमन गिनती में, रोमन में। ठीक है, रोमन गिनती में ब्रैकेट में उस केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे और इसके बाद अगर सरल आयन है तो सरल आयन को लिखा जाएगा और सरल आयन में जो आयन उपस्थित होता है उसके नाम को उसी प्रकार लिख दिया जाता है। ठीक है, क्लोराइड है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड है ब्रोमाइड, सल्फेट है तो सल्फेट, नाइट्रेट है नाइट्रेट, उसका नाम उसी प्रकार लिख दिया जाएगा और उसकी संख्या चाहे जितनी हो उसकी संख्या को हम प्रदर्शित नहीं करते हैं, केवल उसका नाम लिख दिया जाता है। तो यहाँ क्लोराइड है क्लोराइड लिख दिया जाएगा। यहाँ पर पोटेशियम है तो पहले पोटेशियम का नाम पोटेशियम लिख देंगे। अब टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, केवल पोटेशियम। सरल आयनों में उनकी संख्या को प्रदर्शित नहीं किया जाता। ये हम कुछ इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लाए हैं जिसका IUPAC नाम लिखना है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो आप देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट नंबर यहाँ पर Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, H2O लिगैंड। तो इसे हम लिखेंगे, पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं 6, H2O है, इसका नाम होगा हेक्सा एक्वा। इसके बाद फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे आयरन, ब्रैकेट में उसके ऑक्सीकरण संख्या को। अब आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या पहले निकाल लेंगे। यहाँ पर H2O है, उदासीन है, 0 होगा, इस -3 है, 3Cl3 माइनस, तो ये हो जाएगा +3। तो इसको रोमन गिनती में आप 3rd लिख देंगे और इसके बाद सह आयन क्लोराइड को लिखेंगे। तो ये क्लोराइड हो गया, हेक्सा एक्वा आयरन 3rd क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम जब भी लिखेंगे तो एक साथ मिलाकर लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम लेते हैं, इसमें धनायन सरल आयन है, इसका नाम हम लेंगे पोटेशियम। इसके बाद ऑक्जिलेट कितने हैं 3, तो ट्राई ऑक्जिलेटो। इसके बाद क्रोमियम। अब आप देखेंगे यहाँ पर प्लस और ये -3, माइनस ऋणावेशी क्षेत्र में क्रोमियम है, तो इसको हम लिखेंगे क्रोमेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्रोमेट और फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्जिलेट पर -2 आवेश होता है, 3 दूनी 6, 6 माइनस, यहाँ पर +3, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +3। तो इसको रोमन गिनती में हम 3 लिख देंगे, क्रोमेट 3rd, बस। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं। अगले में भी सरल आयन के रूप में पोटेशियम लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो, 6 साइनाइड लिगैंड लगा हुआ है, तो साइनाइड है, ई हटाकर ओ जोड़ देंगे, साइनाइडो क्रोमेट, ये भी हो जाएगा 3rd।
ठीक है। अगला देखते हैं K4Fe का आईयूपीएसी नाम ये होगा पोटेशियम हेक्सासाइनो के लिख सकते हैं या हेक्सासाइनाइडो। अब ये भी ऋणावेशित क्षेत्र में है, तो इस आयरन को हम क्या लिखेंगे? फेरेट, हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी, तो रोमन गिनती में हम सेकेंड लिख देंगे। अगला होगा, ये भी कई बार पूछा गया है, इसका नाम होगा टेट्राएमीन। ठीक है, ये NH3 समूह है, इसको एमीन लिखते हैं, 4 हैं, तो टेट्राएमीन जो नाम है वही लिखा जाएगा, उदासीन लिगैंड है। टेट्राएमीन कॉपर इसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन गिनती में, और फिर सल्फेट। अगला होगा कोबाल्ट है और 6 अमोनिया लिगैंड के रूप में लगा हुआ है और 3 Cl आयन के रूप में। तो ये धनावेशित क्षेत्र है, पहले इसका नाम लिखेंगे धनायन का, और फिर ऋणायन हमारा सरल आयन है उसका नाम बाद में लिखते हैं। तो पहले हेक्साएमीन कोबाल्ट, ऑक्सीकरण संख्या 3 क्लोराइड, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अगला देखते हैं, धनायन पोटेशियम है, पोटेशियम। इसके बाद ये ऑक्जिलेट लिगैंड के रूप में लगा हुआ है, तो ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट। ऑक्सीकरण संख्या आप देखेंगे 3 दूनी 6, 3 इसकी +3, तो रोमन गिनती में 3। अगला देखेंगे, ये एथिलीन डाइएमीन है, 2 अणु लगा हुआ है लिगैंड के रूप में और 2 क्लोराइड। एथिलीन डाइएमीन और C, तो अल्फ़ाबेट में आप देखेंगे C पहले आ रहा है, E बाद में। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे डाइक्लोराइडो। इसके बाद एथिलीन डाइएमीन। अब इसके नाम में आप देखेंगे डाइएमीन आ रहा है, तो इसके संख्या को आप विशेष संख्या सूचक शब्द से प्रदर्शित करेंगे, तो लिखेंगे 20 एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट ऑक्सीकरण संख्या 3 क्लोराइड। ठीक, अगला आप देखेंगे सोडियम सरल आयन के रूप में, धनायन के रूप में लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट। ऑक्सीकरण संख्या 1। ठीक है,
अगला होगा, अब ये आप देखेंगे आयरन पेंटा कार्बोनिल है। कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल लिगैंड जो होते हैं उदासीन होते हैं, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 0 होगी। इसका नाम होगा पेंटा कार्बोनिल आयरन ऑक्सीकरण संख्या 0। ठीक है, पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0। तो ये हैं इनके IUPAC नाम। इसी प्रकार आप प्रैक्टिस करिएगा।